जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं मानचित्र से संबंधित आज कुछ प्रश्नों को। ठीक है, मानचित्र से संबंधित हम कौन कौन से प्रश्न आज देखने वाले हैं। इसमें हम मानचित्र से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, ठीक है, मानचित्र वाले जो भी हमको प्रश्न देखना है, यहाँ ध्यान देना है आपको कि मानचित्र का आज हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को देखना क्या क्या है, हम इसमें देखने वाले हैं मानचित्र से संबंधित जितने भी प्रश्नों को। इसमें हमको देखना है कि जैसे वह स्थान, ठीक है, जहां गुलाबी शहर स्थित है, वह स्थान जहां पहली बार स्वाधीनता संग्राम हुआ, ठीक है, वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, वह स्थान जहां उच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ऐसे प्रश्नों को आज हमको देखना है, ठीक ना। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये मानचित्र में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह स्थान से रिलेटेड उन प्रश्नों के जवाब हमको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। दूसरा किसी भी वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी भी वीडियो को, ठीक है। जैसे वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वह स्थान जहां मंगल पांडे को फांसी दी गई, वह स्थान जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, और वह स्थान जहां सिखों का स्वर्ण मंदिर स्थित है, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चनों के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है, मानचित्र संबंधी है, ठीक है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है, ठीक है, कलर इसका चेंज करते हैं, ठीक। अभी देखते हैं, पहला है वह स्थान जहां गुलाबी शहर स्थित है, ठीक है, गुलाबी शहर जहां स्थित है उस स्थल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वो स्थान है जयपुर, ठीक है, जयपुर में गुलाबी शहर स्थित है। तो हमको देखना है गुलाबी शहर के बारे में, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या नाम है उस स्थल का, उस स्थल का नाम है जयपुर, ठीक है, जयपुर उस स्थल का नाम है। और ये स्थल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसको जो है कहा जाता है गुलाबी शहर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, इसको गुलाबी शहर कहते हैं, जयपुर, ठीक ना। नाम भी इसका क्या है, इसका नाम है सर जी गुलाबी शहर, गुलाबी शहर, पहला क्वेश्चन, ठीक है, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। दूसरा है वह स्थान जहां प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ, ठीक है, तो मेरठ से। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है मेरठ, मेरठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी। यूपी में कौन सा शहर जहां प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम यहाँ पे हुआ था। इस स्थल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, ठीक है। फिर है वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, तो आप भी जानते हैं और हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा तो जानते नहीं हम, ठीक है। तो स्थल का क्या नाम है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली। क्या है यहाँ, यहाँ है लाल किला, लाल किला। यार थोड़ा ऊपर काम नहीं करेगा, मास्टर्स सही नहीं है,
पेन थोड़ा सा इसका ब्रश जो है पतला कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। ठीक है, लाल किला के नाम है जी इसका, इसका नाम है लाल किला। ठीक है, लाल किला है यहाँ। 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको सही कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लाल किला गायब। ठीक है, मेरठ। मेरठ को किसके लिए जानते हैं हम लोग? तो मेरठ को जाना जाता है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए। प्रथम स्वाधीनता संग्राम मेरठ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेरठ। ठीक, फिर गुलाबी शहर कहाँ है? तो जयपुर में है। जयपुर में है गुलाबी शहर, ठीक ना, इसको गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान में है। ये यूपी में है। ठीक, फिर दिल्ली को देख रहे हैं। लाल किला यहाँ स्थित है। लाल किला और किसके लिए है कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। अब स्थल है वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया उसको कहते हैं, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? मुंबई में है। ठीक, मुंबई। फिर वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ, तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म गांधी जी का जन्म हुआ है कहाँ? तो ये स्थल का नाम है पोरबंदर। ठीक है, इस स्थल का नाम हम लिख देते हैं पोरबंदर। यही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, दूसरे पेन से लिख देते हैं पोरबंदर। ठीक है, ठीक, अभी सही है। पोरबंदर गुजरात में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट कहाँ रहेगा? प्रयागराज में रहेगा जी, प्रयागराज। ठीक है,
क्या है, यूपी का हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, यूपी का उच्च न्यायालय है। आगे हम बात करें तो वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, तो दिल्ली को आप सर्वोच्च न्यायालय भी यहाँ याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा दिल्ली में। और फिर वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो पोरबंदर पता ही है। ठीक है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, तो महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है, तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, लाल किला है, प्लस महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा गांधी की समाधि मतलब। ठीक है, यह तो बात है, ऊपर लिखते नहीं बनता है, दिमाग खाली खराब होता है। ठीक है, चलिए इसको दिल्ली में इधर ही खींच देते हैं। महात्मा गांधी की समाधि है, महात्मा गांधी की समाधि। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। जन्म तो जानते हैं सभी लोग, कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ है। ठीक है, बाकी इनके बारे में और जितने भी परिचय हैं वो दिए गए हैं। ठीक ना, आपको तो सब कुछ पढ़ाया गया है, तो ये चीज़ जो है इतना आपको याद रखना है। आज जाते हैं हम लोग, एक और मैप ले लेते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, क्योंकि आज जो है स्लाइड अभी, अच्छा ठीक है, स्लाइड दूसरी ले लेते हैं हम लोग। ठीक ना, स्क्रीनशॉट भी नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, स्लाइड अपनी दूसरी ले लेते हैं हम लोग। स्लाइड दूसरी हम लोगों को लेना है, तो इसके लिए पेज हम एक और ऐड कर लेते हैं इंडिया का। आप जो है बने रहिए साथ में, हम एक और पेज इसमें ऐड कर देते हैं। पिक्स आर्ट कहाँ चला गया जी, चलो ठीक है, ये रहा इंडिया का पेज। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक, इसमें अब हम देखते हैं, तो इसमें अब हमको क्या क्या देखना है। अभी तक हम लोग कम से कम 7-8 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, कौन कौन क्वेश्चन थे, तो उसको देखिए, ये सब क्वेश्चन हैं आप जिनको हम लोग देख लिए हैं, वो यही सब क्वेश्चन है, इसीलिए स्लाइड इसको बचा के रखे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे। पहला तो इसमें आपको याद रखना है, सबका हम थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं, आगे आपको दिक्कत ना हो। नंबरिंग कर दिया जा रहा है, नंबरिंग। ठीक है, ये पहला था गुलाबी शहर, पहला फर्स्ट गुलाबी शहर था। ठीक है, दूसरा हमने इसमें क्या देखा, स्वाधीनता संग्राम। ठीक, 3 दिल्ली के स्थल को देख लिए हैं, एक तो लाल किला, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा महात्मा गांधी जी का जन्म, यहाँ समाधि। ठीक है, तो ये भी जो है दिल्ली है, महात्मा गांधी की समाधि। ठीक, फिर इसके बाद हम देख लिए हैं इनका जन्म हुआ। ठीक है, फिर यहाँ हम देखें कि गेटवे ऑफ इंडिया है, कहाँ, मुंबई में है। ठीक,
फिर इसके बाद हमको अब क्या बचा है, तो ए देखिए यहाँ से 1 और 3, यहाँ 3 1 4, 4 1 5, इधर 6 1 7, ठीक है। तो 7, अभी 1 8वां कहाँ से देखें हम लोग, 1 8वां भी देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, लाल किला है, साथ में एक प्रयागराज है, ठीक है, एक ये भी है ना। तो ये जो है कुल हम 8 देख चुके हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला है हमारे पास स्लाइड, और इस स्लाइड पे अब हमको क्या क्या देखना है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि वह स्थान जहां मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो कोलकाता, और कोलकाता में बैरकपुर छावनी, ठीक है, कोलकाता। मंगल पांडे को फांसी यही दी गई थी। मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके लिए जो संग्राम करने वाले, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी दी गई थी केवल इसीलिए कि ये जो है अधिकारियों को मार दिए थे, एनफील्ड इनको चलाने के लिए ज़बरदस्ती कहा गया। तो 1857 की क्रांति में इनके बारे में डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो कहाँ ये हुआ है, बैरकपुर, बैरकपुर है कहाँ, कोलकाता में, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, ठीक, कोलकाता में, ठीक ना। तो इसके आगे देखते हैं। अब 10वां है कि वह स्थान जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का ये एक स्थल है, मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, ठीक ना। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कि कोई पूछे जाने वाला। फिर जहां सिखों का स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो अमृतसर, अमृतसर और कार्य के लिए याद रखना है हमको, अभी उसको भी हम देखते हैं। जैसे वहां पे क्या क्या घटनाक्रम हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, तो इसके लिए उसको याद रखना है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, क्वेश्चन ए जितने रखे गए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जो 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासन में भारत की राजधानी रहा, ठीक है, तो कोलकाता, कोलकाता ही है जहां पर 1911 तक राजधानी थी भारत की, 1911 तक राजधानी यही थी, ठीक है, राजधानी 1911 तक भारत की यही थी, ठीक ना। आगे हम देखते हैं कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अब हमको याद रखना है अमृतसर पंजाब में है, पंजाब में है अमृतसर, ठीक ना। अमृतसर है कहाँ, तो है ये पंजाब में। क्या हुआ है यहाँ, यहाँ हुआ है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ हुआ है, ठीक है, ये पंजाब में है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। अगला है कि वह स्थान जहां 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, ठीक है, जनसमूह के द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। तो इन सभी घटनाओं को कहाँ हमको लिखना है, ये सभी घटनाएं हुई हैं चौरा चौरी, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक जिला है, गोरखपुर, गोरखपुर यूपी का ही है, और यहाँ पे हुआ है चौरा चौरी, चौरा चौरी हत्याकांड। तो जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा की गई थी? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ए.ओ. ह्यूम के मतलब ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बनी कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, सब लिख के स्थान का नाम नहीं लिखे। कैसे सर जी हैं? अच्छे सर जी हैं। अरे क्लिक हो जाओ भाई। क्या स्थल का नाम है? मुंबई। सर जी मुंबई बता रहे हैं। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यच है ए, महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्लाइड भी अगली लेनी पड़ेगी। स्लाइड दूसरी ले लेते हैं। ठीक है, स्लाइड दूसरी है और इस स्लाइड पे हमको देखना क्या क्या है। स्लाइड पे तो मैप लाना पड़ेगा। मैप पिक्स आर्ट पे आ जाइए। ठीक है, पिक्स आर्ट नहीं ओपन हो रहा है, बार बार जमने तो नहीं ओपन हो रहा है। पिक्स आर्ट वाह। ठीक है, आ जाते हैं। इसी में तो ये सब फोटो बनाया जाता है। पिक्स आर्ट क्या होता है? फोटो बनाने वाला ऐप होता है, और क्या होता है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला इसमें हमको क्या देखना है? आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह स्थान जहां भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली को कितना बार बताएं, बस क्वेश्चन सुन लीजिए। दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में ये याद रखना है वायुसेना का मुख्यालय भी यहाँ है। ठीक है, बट नई दिल्ली है तो दिल्ली यारी लोकेशन इसमें दिल्ली का इतना बड़ा है कि दिखाएंगे हम इतना बड़ा करके। ठीक है, दिल्ली दिल्ली ये रहेगा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, बड़की दिल्ली, छोटकी दिल्ली सब उतने उसी में आएगा। ठीक है, ये है दिल्ली, दिखा देते हैं। ये है दिल्ली, बस इतने में है। अब यही चाहे जहाँ नई पुरानी सब कर डालो। ठीक है, दिल्ली को कभी विस्तार से देखा जाएगा तो बढ़िया से बताया जाएगा दिल्ली के बारे में। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कौन बेवकूफ़ इसको नहीं जानता है? ठीक है, जो नहीं जानता है तो इससे मुलाकात की जाएगी ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, क्या राजधानी उत्तर प्रदेश की? लखनऊ राजधानी है। राजधानी केकर हो? यूपी के। ठीक है, याद रखना है इसको। फिर वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, मुंबई। प्रथम अधिवेशन याद रखना है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। 1885 में मुंबई बताए दिए हैं आपको कि ये कब बना है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को पहला यहाँ पे अधिवेशन हुआ। ठीक है, मुंबई में। हम सभी अधिवेशन को देखेंगे, जितने अधिवेशन हुए ना उसका एक कंप्लीट क्लास लेने वाले हैं जल्द ही। ऐसे सब अधिवेशन मतलब टोटल आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जो यहाँ इम्पोर्टेंट क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को। ठीक है, ऐसे तो जितने अधिवेशन हुए हैं सबको 60-61 अधिवेशन हुए हैं, उन सबको लेके हम लोग क्या करेंगे? उनको देख के और पढ़ के हम लोगों को कोई फ़ायदा थोड़ी होने वाला है। ठीक है, हम वही अधिवेशन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है
कि वह स्थान जहां उत्तराखंड की राजधानी है, राजधानी सबका एक कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। उसके लिए एक कंप्लीट सीरीज आपको बता दी जाएगी। अभी अभी हम ज़्यादा जो है लगेगा हमको डिस्टर्बिंग, तो एक ही में बता देंगे, ठीक, सबको जो है बता बता के ख़त्म कर देंगे। अभी राजधानी और राज्य वाला जिसको कन्फ्यूजन होगा भाई वो देख लेगा दोबारा, क्लास बहुत सारे बताए गए हैं राज्य और राजधानी के लिए। है कोई डाउट तो उसमें बता देना, कब कौन बना है इसके बारे में भी हम बता देंगे, कब कौन सा राज्य बना है, ठीक है, उसको भी बता दिया जाएगा। चलो देखेंगे, मन करेगा तो उसको जल्दी बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। नमक कानून तोड़ने वाला स्थल कौन सा है भाई? दांडी है, ठीक है, दांडी। दांडी इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया गया है कि 12 मार्च से गांधी जी पैदल चलना शुरू किए, 12 मार्च 1930 से, और जो है इसको क्या करते हैं 6 अप्रैल को जाके तोड़ देते हैं। 6 अप्रैल 1930 को इसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं, ठीक है। नमक कानून क्या तोड़े थे? नमक कानून। नमक कानून तोड़ दिया जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। है कहाँ? दांडी, गुजरात में है, ठीक। आगे देखते हैं। वह स्थान जहां 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस बट गया 2 भागों में, ठीक है। तो सूरत है, गुजरात, ठीक है, सूरत जहां कांग्रेस बट गया था, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन भी गुजरात में ही हुआ था, ठीक है, गुजरात के सूरत में हुआ। कांग्रेस का विभाजन गुजरात के सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, ठीक है। कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। नरम दल में जितने वृद्ध अवस्था वाले हैं शांत रहेंगे बेचारे, ठीक है, 80 पार, और जितने नए अभी गरम दल कहलाएंगे, ठीक है, जो नए नए लोग हैं उनको क्या कहा जाएगा? गरम दल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वह स्थान जहां पंजाब और हरियाणा की एक साथ राजधानी है, चंडीगढ़ है, ठीक है। वह स्थान जहां चंडीगढ़ देखना है, चंडीगढ़ यहाँ है, ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा का एक साथ इधर है, ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ है। क्या नाम है जी? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की कंबाइंड कैपिटल है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, पूना, पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1924। 24 सितंबर 1932, 24 कह दिए, अच्छा नहीं 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 32 रहेगा। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, नर्मदा नामक जेल में, जेलवे में जाके पूना पैक्ट करवा लिए, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में क्या लगता है? कुंभ का मेला आने वाला है जी, आने वाला है कुंभ का मेला, ठीक, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ मेला प्रयागराज, प्रयागराज कुंभ मेला, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, प्रयागराज में। आगे अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है, वह स्थान जहां 1907 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रस्ताव किया गया, लाहौर, 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 ठीक है, लाहौर है। क्या किया गया था? लाहौर में किया गया था, उनका जो है विरोध किया गया था, ठीक है। 1927 का कांग्रेस जो साइमन कमीशन आया था, ठीक है, तो उसका जो है विरोध किया गया था। वह स्थान जो बिहार की राजधानी पटना, वह स्थान जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वह स्थान जहां गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, वही प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज को और किसके लिए याद रखना है? गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का क्या है? संगम है, सभी एक साथ मिलती हैं, ठीक है।
देखो ये सभी की सभी नदियां एक साथ मिल जाती हैं, ठीक ना। इधर से गंगा आ रही थी, ठीक है, ये गंगा चली, इधर से गंगा आ रही थी, ठीक, इधर से गंगा आ रही थी, तो एक गंगा आ रही है, ठीक है सर जी, गंगा आ रही है, हम भी मान लेते हैं। फिर इधर से यमुना आ रही थी, ठीक, और सरस्वती भी आ गई, और तीनों एक स्थान पे जाके मिल गई। वो स्थान को क्या नाम देंगे? स्थान को नाम देंगे प्रयागराज, ठीक। ये कौन है? गंगा है। ये कौन है? यमुना है। ये कौन है? सरस्वती है। तीनों चले, ठीक है, ये भी चल दी, ये भी चल देती है। मैंने ऐसा अपमान करने का इरादा नहीं है हमारा कि ऐसा मत सोचना, ऐसा बता रहे हैं हमारे गंगा जी को, ठीक है, ऐसा कोई बात ना है, बस ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया जाता है। तीनों चले और यहाँ आने के बाद इस स्थल पे गले मिल गए, और यहीं पे जो है स्थल का नाम क्या दे दिया गया? जहाँ पे सब मिले हैं उस स्थल का नाम दे दिया गया प्रयागराज। प्रयागराज में तीनों मिल जाते हैं। हाँ, हमको कहाँ घुमा रहे हैं, प्रयागराज में मिल जाते हैं, ठीक है। हमको भी मिलाना चाहते हैं उधर, हम नहीं जाने वाले, नहीं तो एक नया नाम वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ इनका मिलन हो जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है? दिल्ली की है, ठीक है। नई दिल्ली किसकी राजधानी? दिल्ली की है। संगम कहाँ है? प्रयागराज में है। वह स्थान जहाँ भारत का संसद भवन है दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। दिल्ली को बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार मैप में आप दिल्ली को देख चुके हैं, बस क्वेश्चन देखते चलिए। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ, 1929 का अधिवेशन कांग्रेस को जो हुआ था वो कहाँ है? तो नई स्लाइड, नई स्लाइड, नया फोटो, नई स्लाइड के लिए नया फोटो चाहिए ही चाहिए, नया फोटो हमको चाहिए। कहाँ चले गए? ठीक है, नया फोटो ले लेते हैं। इसको सब पहले से ऐड करके रखना चाहिए था सर जी, आपको ऐड करके रखे थे, एक बार डिलीट हो गया। बार बार ऐड करते समय इतना बचा नहीं था, लाइव क्लास लेने का समय हो गया था। ऐड करते रहते तो हमारा जो है इसी में समय चला जाता, हम पढ़ाते कब, ठीक है। तो देख लेते, इसी कारण से हम कहें कि पहले ऐड करते रहेंगे क्लास में। देखते हैं, लाहौर, लाहौर में 1929 का अधिवेशन, 1929 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1929 का, ये जो है कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ठीक है। अधिवेशन क्या था? हर साल जो इनकी वार्षिक बैठक होती थी उसी को अधिवेशन कहते थे, ठीक है। कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए हैं जो साल पूरा होने से पहले बीच में भी बुला लिया जाता था, ठीक है। तो ये कांग्रेस अधिवेशन 1929 ये दिसंबर वाला है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये दिसंबर का है, दिसंबर, ठीक, दिसंबर का है, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग, ये दिसंबर अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद है, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में है। क्या हुआ है? साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है, ठीक है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है, ठीक है, गुजरात में, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1920,
दिसंबर 1920 कोलकाता में, ठीक है, दिसंबर 1920 ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। काला लिख रहे हैं सर जी, हिंदी नहीं आती आपको। कोलकाता, ठीक है। क्या हुआ है? कांग्रेस का अधिवेशन, फिर घूमना है आपको, अधिवेशन समझ लेना, अधिवेशन है। घूम रहा है बार बार, फटा हुआ हमारा है, इतना सुंदर फोटो लग रहा है, घूम रहा है बेचारा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में दिसंबर वाला जो हुआ, उसको कोलकाता में हुआ था, ठीक है। अगला है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह चालू किया था। किसान सत्याग्रह बिहार वाला, उस स्थान का नाम क्या है जी? चंपारण है, ठीक है। क्या नाम है उसका? चंपारण, ठीक है। 1917 में यहाँ चलाया गया था किसान सत्याग्रह। ये किसान लोगों के लिए आंदोलन चलाए थे, महात्मा गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। और 3 कठिया पद्धति, 3/20वां भाग नील की खेती वाला, इसीलिए जो है इसको चलाया गया था, ठीक है। चंपारण बिहार में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहाँ गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में समझौता हुआ, 1916 लखनऊ में, ठीक है, ये लखनऊ। 1900 कलर चेंज करिए, कलर मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स, कलर 1916 लखनऊ, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा होगा, ऐसे बढ़िया थोड़ी पढ़ाते हैं हम ऑफलाइन में, जोन लिखते हैं ऐसे अच्छा थोड़ी लिखते हैं, इसको ध्यान से देखो। तो अभी ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जो है कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जियोग्राफी वाला देखेंगे। अभी ये सब क्या है? इतिहास का, ठीक है, इतिहास का था। जियोग्राफी का भी देख लेते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन बचा है। बिहार की राजधानी हिमाचल प्रदेश का, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा लखनऊ में है, गांधी जी की मृत्यु दिल्ली में, और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कारावास दिया गया था, जो कारावास दिया जाता है, ठीक है, वो कहाँ है? तो उसको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर नाम का वो स्थल है, ठीक है, उसको याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये जितने स्थल थे, अब हम थोड़ा सा कुछ आपको अपने से भी बता देते हैं, ठीक है। अभी तो ये बताए हैं, कुछ हम अपने से भी आपको बता देते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। कैसे इसको किया जाए, और आगे करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए। इधर ही ठीक लग रहा है, ठीक ना, तो इधर ही रखते हैं इसको, पढ़ाने में थोड़ा सही रहेगा। चलिए देखते हैं। तो इस स्लाइड को हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, केवल यही एक स्लाइड मिटा देने से कुछ नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं हम। कैंसल, क्लियर द स्क्रीन, मिटाने के चक्कर में सब गया, ठीक है। चलिए एक फ़ोटो ऐड करके देखते हैं। अब हम थोड़े से छोटे हो जाते हैं और किनारे पे चले जाते हैं। फ़ोटो एक ऐड करके आपको हम बता देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थल अभी बाकी हैं। ये तो क्वेश्चन मतलब बताया गया है बुक से कि जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन इतना ज़्यादा थोड़ी आता है, जो भी उसमें से महत्वपूर्ण था हमने आपको बताया,
ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम बता देते हैं। वॉइस बताना, अगर कम होगी वॉइस तो उसके लिए थोड़ा माइक वाइक लगाएंगे हम। अभी माइक वाइक इसमें लगाया नहीं गया है, ठीक है, ऐसे ही बताते चले जाते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ स्थल ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्थल जो आपको याद रखना है वो थोड़ा सा राज्य राजधानी को जितना हम देखेंगे वो एक दूसरी क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी क्या आपको ध्यान देना है, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ हम स्थल पहले आपको बता देते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, कई बार पूछे जाने वाले स्थल, ठीक है, उनका नाम बता देते हैं। ऐसे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट याद रहना चाहिए, बट नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कंबाइन क्या क्या याद रखना है, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में पहला प्रयागराज, जब भी आए क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सभी को याद रहना चाहिए प्रयागराज, ठीक। फिर इसी में आपको अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़, वाराणसी, वाराणसी, ठीक। इसी में आपको क्या याद रखना है, इसी में आपको याद रखना है आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, ये सभी जिले के नाम हैं, ठीक है। फिर बलिया, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बदायूं, ठीक है, बुलंदशहर, ठीक, इस तरीके के जितने स्थल हैं, बलिया हो गया, ठीक है, चंदौली, चित्रकूट, फिर इसी में देवरिया, देवरिया, ठीक है, आजमगढ़ तो रहेगा ही। फिर इसमें जो है ये सभी स्थल जो है आपको ज़्यादा नहीं, इस तरीके से 3-4 स्थल याद रखने हैं।